हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस, मतलब जो बाजार मूल्य है और सामान्य मूल्य है उनके बीच क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। इसके पहले सेशन में आपने ये समझा था कि बाजार मूल्य क्या होता है, यानी कि मार्केट प्राइस हमारा क्या होता है, और नॉर्मल प्राइस यानी कि सामान्य मूल्य क्या होता है। अब बाजार मूल्य सामान्य मूल्य दोनों हमारा मांग और पूर्ति से संबंधित है, दोनों हमारा वस्तु से रिलेटेड है, लेकिन इनके बीच कुछ डिफरेंस होता है, कुछ इनके बीच अंतर पाए जाते हैं। वो पॉइंट्स आज आपको हम समझाने जा रहे हैं। तो हमारा ही इधर हमने बाजार मूल्य लिखा है और इधर हमने सामान्य मूल्य लिखा है। तो बाजार मूल्य का फर्स्ट पॉइंट है कि बाजार मूल्य अति अल्पकालीन मूल्य होता है। आपको जैसे हमने बताया कि जो बाजार मूल्य होता है वो बाजार में वो दिन या बाजार में एक दिन में कई बार घटता बढ़ता रहता है, यानी कि जब मांग और पूर्ति के बीच अस्थायी संतुलन स्थापित होता है तो अस्थायी संतुलन के कारण हमारे बाजार मूल्य में भी कई बार घटा बढ़ी होती है। इसीलिए यह मूल्य बहुत ही वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। इसी के जस्ट अपोजिट जो हमारा सामान्य मूल्य होता है वो दीर्घकालीन मूल्य होता है। वो दीर्घकालीन मूल्य इसलिए होता है क्योंकि सामान्य मूल्य के निर्धारण में काफी लंबा समय लगता है और इसमें मांग और पूर्ति के बीच शक्तियों के बीच एक संतुलन, एक स्थायी संतुलन जब स्थापित होता है तब हम लोग सामान्य मूल्य का निर्धारण करते हैं। और इसी वजह से ये जो सामान्य मूल्य है ये बहुत जल्दी परिवर्तित भी नहीं होता है। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है बाजार मूल्य, कि बाजार मूल्य किसी समय विशेष में बाजार में प्रचलित रहता है, यानी कि जब बाजार में एक टाइम पीरियड होता है, मतलब जो बाजार का टाइम होता है बस उसी टाइम पे ये बाजार मूल्य प्रचलित होता है। यानी कि जब बाजार में जैसे मान लीजिए फल मंडी है, सब्जी मंडी है, या आप किसी शॉप पे जा रहे हैं तो जब तक आप वो ओपन है, जब तक वहाँ पे सामान मिल रहा है तब तक ये बाजार मूल्य दिखता है। लेकिन अगर वहाँ पे सब बंद हो जाता है, सब चीजें क्लोज हो जाती हैं तो बाजार मूल्य नहीं दिखता है। लेकिन जो सामान्य मूल्य है वो हमारा एक दीर्घकालीन मूल्य है, यानी कि इसका निर्धारण करने में काफी लंबा समय लगता है। और जो सामान्य मूल्य है वो एक केंद्र बिंदु की भांति होता है जिसके चारों ओर हमारा बाजार मूल्य घूमता रहता है। मतलब जो सामान्य मूल्य एक बार निर्धारित हो जाता है मांग और पूर्ति की शक्तियों के बीच के वजह से, और तो उसमें जो वो उसी के चारों ओर हमारा बाजार मूल्य घूमता रहता है। और सामान्य मूल्य हमारा एक अमूर्त मूल्य होता है, अमूर्तता यानी अब्स्ट्रैक्ट होता है। इसी वजह से जो सामान्य मूल्य है वो दीर्घकालीन मूल्य कहलाता है और वो एक लंबे समय तक परिवर्तित नहीं होता है और वो एक केंद्र बिंदु की भांति रहता है। थर्ड पॉइंट हमारा है बाजार मूल्य मांग एवं पूर्ति की शक्तियों का अस्थायी संतुलन है, यानी कि जब बाजार में एक दिन में कई बार मांग और पूर्ति के बीच अस्थायी संतुलन होता है, यानी कि मांग और पूर्ति के बीच संतुलन बिगड़ता है, मांग ज्यादा हो रही, पूर्ति कम हो रही है। तो इस वजह से अगर उनके बीच संतुलन बिगड़ेगा या उनके बीच उतार चढ़ाव होता है तो हमारा बाजार मूल्य भी में भी उतार चढ़ाव होता है, यानी कि मांग और पूर्ति की अस्थायी संतुलन से बाजार मूल्य के भी संतुलन पे प्रभाव पड़ता है। इसी के अपोजिट में सामान्य मूल्य है कि सामान्य मूल्य में एकाएक परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि इसलिए नहीं होता, सामान्य मूल्य का निर्धारण दीर्घकालीन टाइम के लिए होता है, इसके निर्धारण में काफी लंबा समय लग जाता है और मांग और पूर्ति के संतुलन से एक हमको अंतिम, मतलब जो मांग और पूर्ति की शक्तियां होती हैं उनका संतुलन एक अंतिम स्थिति पे जब पहुंच जाता है तब हमको सामान्य मूल्य प्राप्त होता है। यानी कि बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के अस्थायी संतुलन से बाजार मूल्य प्रभावित होता है, लेकिन सामान्य मूल्य क्या है कि बाजार और मांग और पूर्ति की जो शक्तियां होती हैं जब वो संतुलित अवस्था में होती हैं तो हमारा जो अंतिम संतुलन होता है, अंतिम संतुलन बिंदु होता है वो सामान्य मूल्य के निर्धारित होता है, सामान्य मूल्य कहलाता है। फोर्थ हमारा है कि बाजार मूल्य में असामान्य लाभ और असामान्य हानि हो सकती है। आपने ये जो परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था उसमें आपने ये पढ़ा था कि अल्पकाल में 3 स्थितियां होती हैं, लाभ,
असामान्य लाभ, हानि और सामान्य लाभ। और दीर्घकाल में सिर्फ एक स्थिति होती है। तो जो हमारा बाजार मूल्य है वो अति अल्पकालीन मूल्य है। अति अल्पकालीन मूल्य होने के कारण यहाँ पे हमको लाभ भी हो रहा है, हानि भी हो रही है। यानी कि अगर हम मांग के हिसाब से पूर्ति को बढ़ा ले जा रहे हैं तो हमको लाभ हो जाता है, लेकिन अगर हम मांग के हिसाब से पूर्ति को नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो हमको हानि हो जा रही है। इसी के अपोजिट में सामान्य मूल्य है। सामान्य मूल्य में सिर्फ सामान्य लाभ प्राप्त होता है। सामान्य मूल्य में सिर्फ सामान्य लाभ इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि जो सामान्य मूल्य है वो दीर्घकालीन मूल्य, दीर्घकाल में उसका निर्धारण होता है, एक काफी लंबे समय के लिए उसका निर्धारण होता है। और जब दीर्घकाल में आपने पूर्ण प्रतियोगिता में पढ़ा कि दीर्घकाल में हमको सिर्फ सामान्य लाभ प्राप्त होता है, इसीलिए जो हमारा सामान्य मूल्य है उसमें सिर्फ हमको सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। ठीक है। फिफ्थ हमारा है कि बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के चारों ओर घूमता है। यानी कि जो बाजार मूल्य है हमेशा उसकी प्रवृत्ति या नेचर ये होता है कि वो हमेशा सामान्य मूल्य के बराबर होने की कोशिश करता रहता है, और इस वजह से एक वो उसके चारों ओर घूमता रहता है और अंत में जाके वो सामान्य मूल्य में ही मिल जाता है। यानी कि बाजार मूल्य का अंतिम जो पॉइंट है या अंत में वो जो है सामान्य मूल्य में ही जाकर अपने को मिल जाता है। इसी वजह से बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के चारों ओर घूमता है। बाजार मूल्य लंबे समय तक घटता बढ़ता नहीं है। मतलब जो बाजार मूल्य है वो दीर्घकाल के लिए निर्धारित होता है, काफी लंबे समय में के लिए निर्धारित होता है, और इसमें इसी वजह से बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि दीर्घकाल में हम सामान्य मूल्य दीर्घकाल में निर्धारित होता है और दीर्घकाल में हम पूर्ति को मांग के हिसाब से मतलब घटा बढ़ा सकते हैं। जब घटा बढ़ा सकते हैं तो जो हमारा जो इसीलिए जो सामान्य मूल्य जब वो एक बार निर्धारित हो जाता है तो वो लंबे समय तक चलता रहता है, उसमें बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं होता है। सिक्स्थ यानी कि लास्ट पॉइंट हमारा है कि बाजार मूल्य पुनरुत्पादनीय और निरुत्पादनीय दोनों प्रकार की वस्तुओं का होता है। आपने पढ़ा था कि बाजार मूल्य में दो प्रकार मतलब वस्तुओं के किन किन वस्तुओं का प्रभाव पड़ता है, पुनरुत्पादनीय निरुत्पादनीय वस्तुएं, और सामान्य मूल्य में तीन चीजों का प्रभाव पड़ता है। पूर्ति की प्राथमिकता रहती है, समय की प्राथमिकता रहती है। तो जो बाजार मूल्य है उसमें वो दो प्रकार की वस्तुओं पे होता है, यानी कि पुनरुत्पादनीय और निरुत्पादनीय। यानी कि जो वस्तुएं दोबारा उत्पन्न की जा सकती हैं या जो वस्तुएं दोबारा उत्पन्न नहीं की जा सकती, बाजार मूल्य दोनों प्रकार की वस्तुओं पर लागू होता है। लेकिन जो सामान्य मूल्य है वो केवल पुनरुत्पादनीय वस्तुओं पर ही लागू होता है, यानी कि जिन वस्तुओं का उत्पादन हम बार बार कर सकते हैं, सामान्य मूल्य हमारा उस पे ही लगता है, निरुत्पादनीय वस्तुओं पर नहीं लगता है। क्योंकि निरुत्पादनीय वस्तु की जो पूर्ति होती है वो होती है स्थिर होती है, उनकी पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम ये मान के चलते हैं कि जो निरुत्पादनीय वस्तुओं की लागत होती है वो भावुकता की लागत होती है, उसको उत्पादन लागत में हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सामान्य लाभ केवल पुनरुत्पादनीय वस्तुओं पर ही लागू होता है, निरुत्पादनीय वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। आज के ये जो हमने आपको 6 पॉइंट समझाए हैं कि बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के बीच क्या डिफरेंस है, इनके बीच क्या तुलना है, इसमें से ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके जो एग्जाम के क्वेश्चन हैं उसमें आ सकते हैं, और वो पॉइंट देने के बाद आपसे पूछ सकते हैं कि ये विशेषता किस मूल्य से संबंधित है, ये बाजार मूल्य में आता है कि सामान्य मूल्य में आता है, या आपका यही पॉइंट आ सकता है कि बाजार मूल्य पुनरुत्पादनीय निरुत्पादनीय दोनों वस्तुओं पे लागू होता है कि किसी एक पे लागू होता है। तो ये 6 पॉइंट्स आपके बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के बीच डिफरेंस के थे। आशा करते हैं कि आज की ये तुलना ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।